नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सिर्फ नाम लेने से रोग मिट जाए, पीड़ा झलकर राख हो जाए। तो सोचिए, जिस पर स्वयं श्री राम ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, वो कौन थे? एक वानर? नहीं। एक साधारण भक्त? कदापि नहीं। वो शक्ति थे, वो अग्नि थे, वो धर्म की प्रतिध्वनि थे, वो कोई रूप नहीं, एक संपूर्ण संकल्प थे। वो थे संकट मोचन, पर हर संकट से पहले आने वाले हनुमान। वो जो केवल देवता नहीं, रुद्र का अंश है। वो जो केवल दूत नहीं, युगों का संरक्षक है। वो जिनके बिना रामायण अधूरी है और महाभारत भी। राम काजू कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। एक ऐसा योद्धा जिसने शून्य से उड़ान भरी और सूर्य तक जा पहुंचा, जिसके लिए युद्ध मैदान केवल परीक्षा थी और भक्ति उसका अस्त्र। क्या आप जानते हैं, भगवान श्री राम और भक्त हनुमान का रिश्ता जन्म के बाद नहीं, जन्म से भी पहले जुड़ चुका था। क्या आपको पता है कि हनुमान नाम किसी माता पिता ने नहीं रखा था, बल्कि ये एक युद्ध की चोट से पैदा हुआ था। आप जो सिंदूर मंदिर में चढ़ाते हैं, वो एक परंपरा नहीं, एक ऐसी अटूट भक्ति की निशानी है जिसने स्वयं भगवान को अश्रुपूरित कर दिया था। और क्या आप जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान महाभारत के महायुद्ध में अर्जुन के साथ खड़े थे, मगर बिना एक भी शस्त्र चलाए। युद्ध की दिशा ही पलट दी थी। और क्या आपको पता है कि वो आज भी जीवित हैं इसी धरती पर, आपके आसपास, मेरे पास, हर उस स्थान पर जहाँ भगवान राम की कथा होती है। जहाँ भगवान राम है, वहाँ भक्त हनुमान है। जहाँ संकट है, वहाँ रामदूत खड़े हैं। अब समय है उन रहस्यों से पर्दा उठाने का, जो शास्त्रों में लिखे तो गए, पर सुने बहुत कम गए। एक ऐसी कथा जो न तो पूरी कल्पना है और न ही पूरी जानी पहचानी। यह है श्री हनुमान के अनकहे रहस्यों की महागाथा। एक ही खीर, दो महाशक्तियाँ। जिनके बिना रामायण शुरू नहीं होती, वो थे राम, और जिनके बिना रामायण पूरी नहीं होती, वो थे हनुमान। अब सुनिए उस रहस्य को जो आज तक सिर्फ ग्रंथों में कैद था। राजा दशरथ ने यज्ञ किया, पुत्र की कामना से यज्ञ पूरा हुआ। अग्निदेव प्रकट हुए, हाथों में अमृत खीर। 3 रानियों को दी गई वो खीर, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या को मिला पहला भाग, कैकेयी को दूसरा और सुमित्रा को मिला 2 बार। एक बार स्वयं का और एक बार शेष बचा हुआ भाग। लेकिन तभी एक हवा का झोंका आया और खीर का एक हिस्सा उड़ गया। वो उड़ती हुई खीर पहुंची वानर पर्वत पर तपस्या में लीन देवी अंजना की गोद में। और यहीं नियति ने इतिहास लिखा। एक भाग गया कौशल्या के गर्भ में, श्री राम बने। दूसरा पहुंचा अंजना के गर्भ में, हनुमान बने। एक खीर, एक यज्ञ, लेकिन 2 महायुगों के 2 नायक। एक थे ईश्वर के अवतार, दूसरे उस ईश्वर के सबसे बड़े भक्त। तुलसीदास लिखते हैं, एक राम अस बालक धीर, एक कपि रुद्र रूप गंभीर। राम मर्यादा के स्वरूप, हनुमान महाशक्ति के संकल्प। और इसीलिए भक्त हनुमान का रिश्ता भगवान श्री राम से जन्म के बाद नहीं, जन्म से भी पहले जुड़ चुका था। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये उस दिव्य योजना का हिस्सा था जिसे स्वयं भगवान ने रचा था। हनुमान नाम कैसे पड़ा? ये सिर्फ नाम नहीं, एक युद्ध की कहानी है। बचपन था, लेकिन ताकत किसी देवता से कम नहीं। दिमाग में आया, आसमान में चमकता हुआ लाल गोला कोई फल है, और फिर क्या, सीधी उड़ान सूरज की तरफ। भूतवा बालो महावेगा, सूर्यम फलमिवा मन्यत। हनुमान ने सोचा, ये तो आम जैसा दिखता है, और बिना सोचे समझे उड़ चले सूर्य को निगलने। उधर देवलोक में हड़कंप मच गया। इंद्रदेव भयभीत हो उठे और बोले, यदि यह बालक सूर्यदेव को निगल गया तो समस्त ब्रह्मांड अंधकार में डूब जाएगा। और फिर डर और संकट की आशंका से भरकर इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र सीधा जाकर बाल हनुमान की ठुड्डी पर लगा। प्रहार इतना तीव्र था कि वह आकाश से नीचे गिर पड़े, बेहोश, निःशब्द, निस्पंद। लेकिन यह अंत नहीं था।
यहीं से शुरू हुई वह पहचान जो युगों तक अमर रहेगी। जब पिता पवनदेव ने अपने पुत्र को मूर्छित देखा, उनका क्रोध आकाश को भी कंपा गया। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की प्राणवायु रोक दी, हवा थम गई, जीवन रुक गया, देवता घबरा उठे, संपूर्ण लोक स्तब्ध हो गया। तब समस्त देवता झुक गए उस बालक के समक्ष जो घायल था लेकिन अपराजित, और वहीं वरदानों की वर्षा शुरू हुई। इसे कोई अस्त्र या शस्त्र छू भी न सके। इसका शरीर अमर रहे युगों युगों तक, ज्ञान, बल और भक्ति में इसका कोई समान न हो। और तभी देवताओं की दृष्टि उस बालक पर ठहर गई जिसका जबड़ा हन टूटा था, लेकिन उसका सम्मान मान अडिग था। उसी क्षण उसे एक नाम मिला, हनुमान। एक ऐसा नाम जो शक्ति की परिभाषा नहीं, भक्ति की पहचान बन गया। सिंदूर का रहस्य, भक्ति का वो रूप जिसने भगवान को रुला दिया। भगवान श्री राम का दरबार सजा था, सभी दिशाएं शांत थीं, लेकिन उस पल एक अदृश्य संवाद जन्म ले रहा था। सीता माता अपने सौम्य भाव में धीरे धीरे अपनी मांग में सिंदूर भर रही थीं, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण के साथ। पास ही दास भाव में खड़े थे हनुमान, विनीत लेकिन जिज्ञासु। उन्होंने सिर झुकाकर पूछा, माँ, ये आप रोज़ क्या लगाती हैं? सीता माता ने प्रेम से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये सिंदूर है पुत्र हनुमान। श्री राम की लंबी उम्र और सुख के लिए इसे लगाती हूँ। बस इतना सुनना था। हनुमान चुपचाप दरबार से बाहर निकल गए। कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, केवल भाव, केवल भक्ति। और फिर कुछ ही क्षणों में जैसे कोई रक्त लाल तूफान दरबार में लौट आया। पूरे शरीर पर लिपटा हुआ सिंदूर, सिर से लेकर पैर तक, आंखें लाल, चेहरा आभामय, हर अणु केवल प्रभु श्री राम के लिए रंगा गया। भगवान श्री राम चौंक उठे, नेत्रों में विस्मय, स्वर में करुणा, और धीरे से पूछा, हनुमान, ये क्या कर लिया तुमने? और फिर वो उत्तर आया जिसमें कोई वाक्य नहीं था, बस भक्ति की पुकार थी। माँ कहती हैं, एक चुटकी सिंदूर आपकी उम्र बढ़ा सकती है। तो प्रभु, मैंने पूरा शरीर ही चढ़ा दिया। उस क्षण भगवान राम मौन हो गए, क्योंकि वहाँ कोई तर्क नहीं था। वहाँ केवल निष्कलंक प्रेम था, अखंड समर्पण था। यह कहानी सिर्फ सिंदूर की नहीं, यह उस भक्ति की कहानी है जो प्रश्न नहीं पूछती, बस स्वयं को समर्पित कर देती है। जाके हृदय राम बसें, ताके तन सम सिंदूर। और तभी से जब भी किसी मंदिर में सिंदूर में सने हुए भक्त हनुमान दिखाई दे, तो जान लीजिए वो केवल पूजन नहीं, वो एक अघोषित युद्ध है उस ईश्वर के लिए जिसे उन्होंने वंदन नहीं किया, बल्कि अपना संपूर्ण अस्तित्व अर्पित कर दिया। महाभारत का वो रहस्य, अर्जुन को विजय कैसे मिली? कुरुक्षेत्र धधक रहा था, रथों की गर्जना, शंखनाद, रक्त की नदी, हर योद्धा अपनी अंतिम सांस तक लड़ रहा था। और उस युद्ध भूमि पर एक रथ था जो कुछ अलग था। उस पर सवार थे अर्जुन, सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और रथ की ध्वजा पर शांत स्थिर अग्नि की तरह खड़े थे भक्त हनुमान। कपिध्वजः पांडवः, अर्जुन की ध्वजा पर कपि का चिन्ह अर्थात हनुमान, लेकिन ये कोई प्रतीक नहीं था, ये था रथ का कवच, अर्जुन का अदृश्य रक्षा कवच, विनाश को रोकने वाली एक चुपचाप खड़ी हुई ज्वाला। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पूर्व अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे रथ की ध्वजा पर जो विराजमान है वो कोई साधारण वानर नहीं, वो स्वयं पवन पुत्र हनुमान है। वो इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जब तक वे उस ध्वज पर विराजमान हैं, तुम्हारे रथ को कोई छू भी नहीं सकेगा। और फिर जब महायुद्ध समाप्त हुआ, अर्जुन ने युद्ध समाप्ति के बाद धनुष नीचे रखा और भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ से उतरने के लिए तैयार हुए। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और कहा, नहीं अर्जुन, पहले तुम उतर जाओ, मैं तुम्हारे बाद उतरूंगा। अर्जुन कुछ चकित हुए पर आदर से उतरे। फिर श्री कृष्ण स्वयं रथ से नीचे उतरे और उसी क्षण वो दिव्य रथ एक प्रचंड विस्फोट के साथ जलकर भस्म हो गया। अर्जुन स्तब्ध रह गए। प्रभु, ये क्या हुआ? श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, इस रथ ने युद्ध के दौरान अनगिनत दिव्यास्त्रों का आघात सहा था।
वो अस्त्र इसे कब का भस्म कर चुके होते, पर जब तक मैं इस पर था और जब तक पवन पुत्र हनुमान इसकी ध्वजा पर विराजमान थे, यह रथ अजेय था। पर अब वो सभी शक्ति हट चुकी है। तुम्हारी रक्षा केवल रथ ने नहीं की अर्जुन, उसे शक्ति मिली थी प्रेम, भक्ति और ईश्वर की उपस्थिति से। हनुमान जी ने इस युद्ध में न कोई बाण चलाया, न किसी रथ को पलटा, न किसी राक्षस को मारा, लेकिन फिर भी अर्जुन को कोई पराजित नहीं कर सका, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही एक कवच थी जो अदृश्य था पर अजेय था। जहाँ श्री राम का नाम है वहाँ हनुमान सदा सन्नद्ध रहते हैं, और जहाँ धर्म का युद्ध हो वहाँ उनका होना ही विजय की भविष्यवाणी होता है। समापन, जब भक्ति बन जाए अंतिम अस्त्र। हनुमान केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, वो धर्म की रीढ़ हैं। वो योद्धा हैं जो न कभी थके, न झुके, न रुके। हर युग में, हर संकट में वो डटे रहे, अडिग। जहाँ जहाँ राम कथा वहाँ वहाँ हनुमान होते हैं। शायद इसीलिए जब ये कथा सुनाई जा रही है तो कहीं न कहीं वे स्वयं भी सुन रहे हैं, क्योंकि उनका नाम सिर्फ बोला नहीं जाता, उन पर भरोसा किया जाता है। उनकी हर गाथा बताती है कि भक्ति में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं और समर्पण में ही सच्चा बल है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो आइए, जब अगली बार जीवन थमा हुआ लगे तो चलें वहाँ जहाँ राम का नाम है, क्योंकि वहाँ हनुमान होंगे, और जहाँ हनुमान है वहाँ पराजय का कोई अर्थ नहीं। जय श्री राम, जय वीर बजरंग बली।